कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हम बाहर से बहुत सामान इकट्ठा कर रहे हैं और आत्मा को बेचते चले जा रहे हैं। हमने सामान बहुत एकत्रित कर लिया है और आत्मा खोखली हो गई है। हमने मुर्दों को सजा रखा है, मुर्दों को सजा रखा है। देह क्या है? पुद्गल है, ये तो एक दिन विनाशिक है, लेकिन इसको हमने बहुत श्रृंगार साज सवार की है। इसको ध्यान दिया है कि ये कहीं खराब नहीं हो जाए और आत्मा खराब हो रही है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। आत्मा के लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल की जरूरत नहीं है। लोग कहते जब अच्छा काल आएगा तब कर लेंगे। हमने कहा रोटी खाना हो तब सोचते हो कि कोई अच्छे मुहूर्त में खाएंगे। भूख लगती है रोटी खा लेते हो, कसाई का आवेग आता है तुम किसी से राग द्वेष कर लेते हो और हर अच्छे काम को सोचते हो कल पर टाल देंगे। हम यहाँ बड़े बड़े मकान बनाते हैं और अहंकार करते हैं कि मकान बना लिए। अरे या तुम मकान बना लो या उतनी शक्ति आत्मा को क्या चेतन शुद्ध चेतना में लगा दो। शक्ति वही है, या तो मंदिर बनाओ और या तो स्वयं को मंदिर बनाओ। स्वयं को मंदिर बनाओ। भगवान इन मंदिरों में क्या आएगा? ये तो ईंट के भट्टे हैं, भगवान आता है। कितनी अच्छी बात है कि भाव में कहिए मम ग्रह ध्यान द्वार आए निवसो जगनामी, मम ग्रह ध्यान द्वार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। कहते हैं भगवान अभी तक आज तक मैंने दिखाने के लिए तपस्या की है। हम लोग कोई लोग कहते हैं इतने घंटे वो धूप में खड़े रहते हैं। हमने कि बहुत लोगों को अभ्यास हो जाता है धूप में खड़े होने का। धूप को तपस्या मत मानो। लोग कहते हैं वो दिगंबर रहते हैं सर्दी गर्मी में। मैंने कहा माना कि अंदर से दिगंबर हो जाए तो ये क्रियाएं होती हैं, लेकिन सिर्फ गर्मी सर्दी धूप और एक टाइम खाने को धर्म नहीं मान लेना। धर्म तो अंदर में उल्लास का होना, धर्म क्या आभास होना, बहुमान होना इस जीवन के प्रति कि हमें ये सब मिला है। करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ लोगों को मिला है। धर्म सबको नहीं मिलता है और धर्म जिसे मिल जाए उसके जीवन में कोई कलेश, कोई दुख, कोई आतंक, कोई विषाद नहीं होता है जीवन में। हमारे जीवन में कभी ऐसा हुआ क्या? हम तो धर्म भी कर लेते हैं, कहते हैं मंदिर में आके जाप भी कर लेता हूँ, साधु संलाप भी कर लेता हूँ और इंसान से कभी भगवान न बन जाऊं इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। एक व्यक्ति स्वर्ग गया और वहां बहुत बड़ा जलसा जुलूस निकल रहा था। लोगों से पूछा क्या कर रहे हो? बोले भगवान का जुलूस निकल रहा है। बोले किसका? भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो नहीं है। फिर पूछा किसका जुलूस निकल रहा है? तो बोले ईसा मसीह का। यानी ईसाई के भक्त उनके साथ थे। और पूछा फिर किसका जुलूस निकल रहा है? कहने मोहम्मद साहब का जुलूस निकल रहा है। तो इस्लाम वाले साथ थे। राम का जुलूस निकला तो राम भक्त साथ में थे। कृष्ण का निकला तो कृष्ण भक्त साथ में थे। आखिरी में कहते हैं
शुद्ध परमात्मा था, उसके साथ कोई नहीं था। क्योंकि सब मजहब के नाम पर लोग कहते धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मैंने कही धर्म तो प्राण होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, धर्म तो सापेक्ष होना चाहिए। धर्म निकल जाएगा हमारे जीवन में से, फिर बचेगा क्या? धर्म हमें सिर्फ संसार से उदास रहने की कला नहीं सिखाता है, धर्म तो हमें संसार में उल्लास पूर्वक जीवन बिताने की कला सिखाता है। यदि हिंसा नहीं हो तो फिर कलेश का? हम लोग सिर्फ हिंसा उसको मान लेते हैं, किसी जीवों को मारना हिंसा मान लेते हैं। अरे किसी का दिल दुखाना, किसी का हक छीनना, किसी का बुरा विचार लाना, किसी को नीचे गिराने के विचार लाना, क्योंकि हम तन से बहुत कम पाप करते हैं। तन के पाप को सरकार और समाज दंड देती है। वचन के पाप को भी मानहानि आदि कर दो तो सरकार और समाज दंड देती है, लेकिन मन के पाप को तो कर्म दंड देता है और एक एक सेकंड का हिसाब किताब पूरा कर देता है। लोग कहते हैं दुस्तन देव निकार साधुन को रख लीजिए। मैंने कही तू साधु है? पहले का चोर भी ईमानदार होता था, अब का समझ गए साधु भी बेईमान होने लगा। मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन ध्यान रखना, जो बेईमान होंगे वे साधु नहीं होंगे, साधु के भेष में होंगे। इसी प्रकार से जो धर्मात्मा लड़ते होंगे वो धर्मात्मा नहीं होंगे, वो धर्म के नाम पर बेईमान लोग होंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर ढकोस लेकर रखे होंगे। धर्म तो जीना सिखाता है, धर्म में कोई संप्रदाय नहीं होता है, धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, धर्म तो सरिता की तरह होता है, जो आए वही शीतल जल ले जाए। तो हमें धर्म निरपेक्ष नहीं करना है। हम कहते हैं जिस देश में धर्म होगा वो देश, क्योंकि एक जैन शासन ऐसा है जिसमें कहा है देश सुखी हो, राष्ट्र सुखी हो, प्रजा ईमानदार हो, राजा बलवान हो और समय समय पर वर्षा हो। और कहते हैं दुर्भिक्ष नहीं हो, अकाल नहीं हो, भूखमरी नहीं हो। इतनी विशालता का धर्म और कौन सा होगा? लेकिन हम इस धर्म की परिभाषा नहीं पहचानते हैं। हम तो इतना ही करते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होय, बाहर जाके बोई शुरू होय। अरे तुम घंटे भर को चादर नहीं कि तुम ओढ़ लोगे, ये तो श्वासों की तरह है। एक क्षण को धर्म बंद हो जाए तो हम पापात्मा हो जाएंगे। पापात्मा हैं, कभी विचार किया करो कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। सुबह से शाम तक एक आध घंटे घंटियां बजा लेना। मंदिर में कोई मन में कोई तरंगे नहीं बजती है, मंदिरों में जाके घंटी बजा लेते हैं, मंदिर में अनहद नाद कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा भगवान की क्या लिखा है कि भगवान जो प्रमाद से सोए हैं उनके लिए घंटी बजाते हैं कि तुम जागो। ये तीन लोग के नाथ के दरबार में आए हो, तुम कहाँ विकल्पों में फंसे हुए, तुम्हारा स्वभाव नहीं, इसलिए मंदिर की घंटियां बजाते हैं, परिक्रमा देते हैं कि भगवान अब मैं संसार में नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे निकट हूँ। और तुम्हारे निकट भी कैसा हूँ आपको पता है? परिक्रमा क्यों देते हैं? समो शरण में भगवान के मुख चार तरफ दिखते हैं, होते नहीं है, समझ गए? होते तो एक ही मुख हैं, लेकिन चार मुख दिखते हैं। कितनी बड़ी अहिंसा है, किसी को खेद नहीं हो, किसी को विकल्प नहीं हो कि भगवान का मुख नहीं दिख रहा है। इसलिए इतनी विशालता के समोसरण में हम प्रवेश कर गए और कहते हैं इस समय भी यदि हमारे अंदर कलुषता जरा से भी हो तो समझ लेना फिर हमारी धर्म की शुरुआत भी नहीं है। जीवों पर हम करुणा धारें, कहते कि हम रोज बोलते हैं जीवों पर हम करुणा धारें, और कोई अत्याचार हो रहा हो, किसी को कोई पीट रहा हो, देखते हुए निकल जाता है। 1000 लोग निकल जाएंगे, एक व्यक्ति को पकड़ने की हिम्मत नहीं करते। कहते क्या करें, जमाना खराब है। अरे जमाना कभी नहीं खराब होता है। अयोध्या में भी आपको पता है कैकई थी तो कलयुग था, और लंका में त्रिजटा और विभीषण थे तो सतयुग था। आदमी के जैसे भाव होते हैं, सतयुग और कलयुग हम पर निर्भर करता है। कोई कलयुग और सतयुग नहीं होता है।
आज भी हम अच्छी भावनाओं को लाएं। हमने कहा था कलयुग सतयुग क्या होता है, हम लोग रोज पढ़ लेते हैं, सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं उल्टी बात करती हूँ कि संतोष क्यों कर लिया तुमने, तुम असंतोष में रहो। क्या आप कहोगे असंतोष में कैसे रहें? ध्यान रखना, हमने सोच लिया जैन हो गए, संतोष कर लिया, मंदिर में पूजा कर ली, संतोष कर लिया, स्वाध्याय कर ली, संतोष कर लिया, हमने माला फेर ली, जो काम करते हैं हम सोचते बस हो गया, निपट गया। हम आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, सोचते हैं अब अपना काम निपट गया, दिन भर के पाप साफ हो गए। अरे आलोचना पाठ पढ़ने से भी कहीं साफ होते हैं पाप? पाप तो अंदर में जब धक्का लगेगा कि ये काम हमारे योग्य नहीं थे, हम रोज आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, रोज वही पाप कर लेते हैं, रोज वही की वही कसाई कर लेते हैं। आलोचना पाठ शाही शोक का काम नहीं करता है। कहते हैं कि हमें ये ध्यान देना है, मेरे योग्य कृत्य नहीं थे, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। क्या कहा है, तू पट्टी तो साफ करता है, घाव को नहीं धोता है, तूने मुर्दों को फूलों से सजा रखा है। कहते हैं एक फकीर से खुश होकर एक सेवक को उसने एक गधा दे दिया, कुछ दिन बाद गधा से वो अमीर हो गया, जो धोबी था वो अमीर हो गया, क्योंकि उस पे सामान लाता था, कपड़े ले जाता था, ईंट आदि ढोता था। और कुछ दिन बाद बूढ़ा हो गया, हर आदमी बूढ़ा मर ही जाता है। ध्यान रखना, अपन कभी सबके बारे में सोचते हैं वो मर गया वो मर गया, ये कभी ख्याल नहीं आता हम भी मर जाएंगे। हम लोग सब ये ख्याल करते हैं अभी कमा लो बाद में आराम से खाएंगे। हम कहते क्यों, कब आएगा समय आराम से खाने का? तुम्हें कमाते कमाते इतनी कमाने की आदत पड़ जाएगी कि खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब खाने का ख्याल आएगा तो इंद्रियां, सारी इंद्रियां इनकार कर देंगी कि अब तुमने इतने दिन कमाया अब कमाओ। आखिरी टाइम में भी वही सब याद आएगा। तो कहते हैं कि हमें प्रत्येक क्षण जवानी में जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो, तो हम लोगों को जल्दी से हित करना चाहिए। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था।
1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या स्वस्ति भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सागर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।